राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े और राजकुमार राम और लक्ष्मण उनके साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी ताकि आश्रम पहुंच सकें। महर्षि ने अयोध्या के पास नदी पार नहीं की, बल्कि काफी दूर तक नदी के किनारे चलते रहे, उसी तट पर जहां अयोध्या थी। वे नदी के मोड़ों के साथ चलते रहे। राजमहल अब दूर पीछे रह गया था। चलते चलते एक मोड़ आया और अयोध्या नजर से ओझल हो गई। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नजरें सिर्फ महर्षि के कदमों पर थीं। सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और शाम का समय हो गया। राजकुमारों के चेहरों पर थकान नहीं थी, वे खुश थे। उन्होंने दिन भर पैदल यात्रा की थी, लेकिन वे और आगे चलने के लिए तैयार थे। महर्षि अचानक रुके और आकाश की ओर देखा। चिड़ियां अपने घर लौट रही थीं और आकाश का रंग हल्का लाल हो गया था। चरवाहे अपनी गायों के साथ लौट रहे थे और गायों से उठती धूल में वे अंधेरे में दिखाई दे रहे थे। हम आज रात नदी के किनारे रुककर आराम करेंगे, महर्षि ने कहा और दोनों राजकुमारों के चेहरों को देखा। फिर वे राम के पास गए और बोले, मैं तुम्हें कुछ ऐसी विद्याएं सिखाना चाहता हूं जिनसे कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा, न जब तुम जाग रहे हो न जब तुम सो रहे हो। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे और महर्षि के पास बैठ गए। महर्षि ने उन्हें बला अतिबला नामक विद्याएं सिखाईं। रात को उन्होंने वहीं तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर सोने की तैयारी की। महर्षि उनसे रात भर बातें करते रहे और ज्ञान देते रहे। सुबह हुई और यात्रा फिर शुरू हुई। रास्ता वहीं था, सरयू नदी के किनारे किनारे। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थीं। उस संगम में दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक बदलाव था। राम और लक्ष्मण अब महर्षि से दूर नहीं चल रहे थे। वे दोनों महर्षि के ठीक पीछे थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सकें। रास्ते में आने वाले आश्रमों के बारे में, वहां के लोगों के बारे में और वहां के वृक्षों, वनस्पतियों और स्थानीय इतिहास के बारे में। आगे की यात्रा कठिन थी क्योंकि उन्हें जंगलों से होकर गुजरना था, लेकिन उससे पहले उन्हें गंगा पार करनी थी। रात में यह करना महर्षि को सही नहीं लगा, इसलिए वे तीनों वहीं रुक गए और संगम पर बने एक आश्रम में रात बिताई। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। गंगा पार किया तो घना और दुर्गम जंगल था, जिसमें सूरज की किरणें भी ठीक से नहीं पहुंच पाती थीं। यह जंगल डरावना था। चारों ओर झींगुरों की आवाज, जानवरों की दहाड़ और कर्कश ध्वनियां सुनाई देती थीं। राम और लक्ष्मण को डरने की जरूरत नहीं समझाते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा है, इनसे डरने की कोई बात नहीं है। असली खतरा ताड़का नामक राक्षसी से है। वह यहीं रहती है, तुम्हें उसे खत्म करना होगा। ताड़का के डर से कोई भी उस वन में नहीं आता था, क्योंकि वह अचानक हमला करती थी और जो भी जंगल में घुसता उसे मार डालती थी। उसकी इस दहशत के कारण इस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ा था। राम ने महर्षि की बात मानी। उन्होंने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और एक बाण खींचकर छोड़ा। इस बाण की आवाज से ताड़का का क्रोध भड़क गया। जैसे ही ताड़का ने बाण की आवाज सुनी, वह राम की ओर दौड़ी, गरजते हुए। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और बढ़ गया। जंगल में जैसे तूफान आ गया। विशाल पेड़ झकझकाने लगे, पत्ते उड़ने लगे और धूल का घना बादल छा गया। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर ताड़का ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। राम और लक्ष्मण ने मिलकर ताड़का पर बाण चलाए। ताड़का बाणों से घिर गई और राम का एक बाण उसके हृदय में लगा। वह गिर पड़ी और फिर नहीं उठ पाई। महर्षि विश्वामित्र बहुत खुश हुए। उन्होंने राम को गले से लगा लिया और फिर दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए। उन्होंने इन अस्त्र शस्त्रों के उपयोग की विधि बताई और उनका महत्व समझाया। महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भयमुक्त था। सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थीं। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था। चिड़ियों की चहचहाहट थी,
शांति थी, तस्वीर बदल गई थी। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की, अभिनंदन किया। उनकी प्रसन्नता दुगुनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे, कमर में तलवार, पीठ पर तुनीर, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा छड़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। अनुष्ठान का अंतिम दिन। अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दलबल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी, इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी मां को मारा था, ताड़का को। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया, बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा, समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के वध से राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ।